सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करिए, इसे सेशन को शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और वर्बल एबिलिटी के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकें, ठीक है। So let's get started with the first question, and the question is you have to fill this blank, okay, with the appropriate word. We have four options. First one is participating, second one is are participating, third one is participate, and the fourth one is आपका participated, okay. And we have a question: did your challenge, did your college dash in the university tournament? चलिए आंसर करिए फटाफट से। सो यहाँ पे बेसिकली ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे। ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वेन एवर वी यूज प्राइमरी वर्ब लाइक डू, डज, डिड, ओके। डू, डज, डिड हम जब भी यूज करते हैं तो इट विल टेक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और यू कैन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो बस इतना आपको पता होना चाहिए एंड यू हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पार्टिसिपेट, ओके। बाकी पार्टिसिपेटिंग इज वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। आर आएगा नहीं बिकॉज वी हैव यूज डिड, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, तो आर का कोई मतलब नहीं होता। ऑल्दो ये आपका वर्ब फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है बट यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो आर पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा। पार्टिसिपेट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपेटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो काफ़ी लोग डी भी ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट है, बट ऐसा नहीं होता। डू, डज, डिड जहाँ पे भी यूज हो रहा है उसके साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, so now move to the next question, that is question number second. Fill in the blank with the appropriate idiomatic expression. Okay, we have four idioms और इन idioms में से आपको इसमें क्या करना है, fill करना है जो appropriate लगता है आपको, ठीक है। So विराट कोहली dash is most batsman in the world. चलिए आंसर करिए। फर्स्ट वन इज leaving no stone unturned, second one is keeping an eye on, third one is hard and fast, and the fourth one is head and shoulders away. आंसर करिए। सो विराट कोहली डैश, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स अबव वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स अबव मतलब आपका वी कैन से यूनिक, ठीक है। और मतलब वी कैन से आपका फेमस, ठीक है, पॉपुलर, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। वी हैव अ सेंटेंस, माई कोलीग एंड आई डिसाइडेड वी वुड कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टू कॉन्क्योर द सीज। चलिए वी हैव फोर ऑप्शंस ए बी सी डी, इनमें से आपको क्या करना है, जो करेक्ट आपको पैसिव फॉर्म लग रहा है ना सेंटेंस का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिव पैसिव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, ओके। जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, आपका पैसिव वॉइस बनता है। अगर आपका प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है तो इज एम आर प्लस V3 होगा, पास्ट की वर्ब है तो वॉज वर्ब प्लस V3 होगा, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, आंसर करना, और जो आपका ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय प्रपोजिशन। सो यहाँ पे आई डिसाइडेड है, ठीक है, आई डिसाइडेड है, तो ये आपका डिसाइडेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो कहीं ना कहीं आपका वॉज डिसाइडेड होगा या फिर आपका वर्ड डिसाइडेड होगा। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखो भाई, वॉज डिसाइडेड, वर्ड डिसाइडेड कहाँ है, फर्स्ट में नहीं है तो ये गलत हो गया, सेकंड में है तो इट कैन बी द आंसर, थर्ड में भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, फोर्थ में है लेकिन इज डिसाइडेड है तो ये भी गलत हो गया। सो ए विल बी द करेक्ट। विद इन 5 सेकेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आंसर कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blank with the appropriate word, ठीक है। on Sundays I dash have my breakfast in bed and spend morning relaxing with a book। चलिए फोर्थ का आंसर करेंगे सभी लोग।
सॉरी, ऑन द संडेज फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब आपके यहाँ पे चार वर्ड्स हैं, ठीक है, ओके। सो चारों वर्ड्स में आपको देखना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फ्रिक्वेंटली, ग्रेजुअली, यूजुअली। तो यहाँ पे एक वर्ड है आपका यूजुअली। यूजुअली मतलब होता है आपका कॉमनली, तो हम वही प्रेफर करेंगे, ठीक है। बाकी आपका फ्रिक्वेंटली मतलब आपका रेगुलरली, ग्रेजुअली मतलब आपका ग्रेजुअल मतलब चेंज होता है, ठीक है, वी कैन से मॉडरेटली। रैपिडली मतलब आपका क्विकली। सो यहाँ पे आम तौर पर हमें इसका मीनिंग देना है, तो इट शुड बी कॉमनली। सो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे यूजुअली। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, ओरेशन। ओरेशन का आपको सिनोनिम बताना है, ओके, सेम मीनिंग। टेक्स्ट, ओरेशन। ओरेशन मतलब होता है आपका स्पीच, यानी आपका भाषण, ठीक है। डायलॉग मतलब होता है आपका कन्वर्सेशन। अट्रैक्शन मतलब हो गया आपका अपील, ठीक है। साइलेंस, क्वाइट, और स्पीच इसका यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सिनोनिम। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और phrases have been underlined, one of them is incorrect, choose the incorrect word or phrase from the given options, ठीक है। So it was a near impossible mission, and once more fate handed me a failure when I could see the finish line and expect to win। चलिए आंसर करिए। आंसर करिए फटाफट से। सो वी हैव 4 अंडरलाइन फ्रेजेस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला, विच फ्रेज इज इनकरेक्ट, और वही आपको आंसर करना है। ए बी सी डी आर द 4 ऑप्शन। सो देखो भाई, हैंडेड मी है तो एवरीथिंग इज इन पास्ट, ठीक है। वॉज देखो, हैंडेड देखो, ठीक है, कुड सी देखो, तो इसे भी पास्ट करो तो इट शुड बी आपका एक्सपेक्टेड टू विन। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next one is question number 7. Choose the best option to combine the given sentences. ठीक है, we have two sentences. First one is Ritu felt very offended, and the second one is she stopped talking to her friend. So इन दोनों को हमें combine करना है. So we always prefer कि conjunction हम use करें, और conjunction ही आपका क्या होता है, connector होता है, which is used to connect two clauses, two words. Okay. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 7th में आपको क्या करना है, बेसिकली कंजक्शन यूज करना है इनको कनेक्ट करने के लिए। सो रितु फेल्ट वेरी ऑफेंड एंड शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो ये बेसिकली आपका रीजन तो है नहीं, ठीक है, वो ऑफेंड फील कर रही थी, इसलिए उसने क्या कर लिया, अपनी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अ रीजन, तो ये गलत हो गया। अच्छा, दैट आपका कंजक्शन इस शी के बाद नहीं आ गए, ठीक है, शी से पहले होता तो कुछ बात भी होती, तो ये भी गलत हो गया। सो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। दैट शी इसमें लिखा हुआ, दैट शी इसमें लिखा हुआ। अगर हम दैट से किसी क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका रिजल्ट है, तो उससे पहले वाली क्लॉज में हमें क्या करना पड़ेगा, सो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए। तो सो दैट का पेयर हम यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी वाला भी गलत हो जाएगा। सो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। Next one is question number 10. Choose the passage that is correctly punctuated. So punctuation marks हैं इसमें, और you have to choose that जिसमें आपका punctuation बिल्कुल correct है। We have four options. We have four options. It was very dark and windy. Asta saw the dark clouds and shouted, "Mother, it is going to rain. Let's run indoors quickly." चलिए आंसर करिए। So
इट वॉज वेरी डार्क एंड विंडी। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मदर है तो इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इट शुड बी मदर और एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़े हम, तो आगे हमने क्या देखा, अब क्या है, ये देखो, इसमें आपका इट्स है, तो इट्स आपका गलत है। इट्स आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, गलत है। गोइंग आपका वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो कॉमा, इधर कॉमा नहीं है, तो ये गलत हो गया, सी वाला आपका आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अवॉइड। अवॉइड का एंटोनिम आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शन, सीक, डॉज, किल, डॉज। अच्छा यहाँ पे एक इसको हटा दो, इसका मतलब ये रिपीट हो गया, ठीक है। सो अवॉइड मतलब टू स्टे अवे, स्टे अवे, ठीक है। अवॉइड मतलब होता है आपका स्टे अवे, स्टे अवे, ठीक है। वहीं सीक का मतलब होता है आपका हंट, ठीक है। तो जो आपका अवॉइड है उसका जो एंटोनिम हो जाएगा ना, वो आपका ए हो जाएगा। डॉज मतलब आपका बचना, ठीक है। किल मतलब आपका मर्डर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट एंटोनिम, क्योंकि अवॉइड का जो आपका मीनिंग है स्टे अवे, और सीक का मतलब होता है आपका टू हंट, और वी कैन से हंट। Question number 12. Choose the correct antonym of the underlined word to fill in the blank. It looked as if the answer to the quiz question was obvious, but it turned out to be. So यहाँ पे underlined word underline नहीं है, but मैं यहाँ पे mention कर देता हूँ obvious. Obvious का एंटो चूज करो, अपोजिट, हाँ एंटो चूज करो अपोजिट वर्ड, और वो आना चाहिए इस ब्लैंक में। चलो आंसर बताओ फटाफट से। आई टू, आउट टू बी, ऑब्वियस का बताना आपको। तो यहाँ पे आपका वर्ड है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब वी कैन से आपका एक्सपेक्टेड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपका क्लियर। एम्बिग्यूअस मतलब होता है आपका अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, ठीक है। परजुएशन, परजुएशन मतलब होता है आपका कन्विंसिंग, ठीक है। तो ऑब्वियस का जो आपका करेक्ट अपोजिट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अनक्लियर, ओके। सो यही हम फिल करेंगे। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Next one is question number 13. Fill in the blank with the correct word. The match was quite boring as we could easily predict who would be dash winner. Match was boring as we could easily predict who would be dash winner. तो we have 4 words, okay. पहला sum है। अगर हम सम डिटर्मिनेट यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन, तो दैट नाउन शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया, ओके। एन आ नहीं सकता है क्योंकि विनर है, वा से साउंड हो रहा है, वॉल साउंड के साथ एन यूज करते हैं। द आर्टिकल, ए आर्टिकल, तो ऑब्वियसली बात है, देखो कुछ भी चीज हो ना, चाहे उसमें 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कितने भी लोग हो, विनर क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि 10 विनर है, विनर ऑलवेज एक ही होता है। जो चीज़ एक ही होती है वो क्या होती है आपकी, यूनिक होती है और डेफिनेट होती है। डेफिनेट होती है तो इट विल टेक द आर्टिकल विद इट, ठीक है। तो इट शुड बी द मैच वॉज क्वाइट बोरिंग एज वी कुड इजिली प्रिडिक्ट हु वुड बी द विनर। Question of 14. Fill in the blank with the appropriate idiomatic expression. Why are you dash? And a question mark is here. You paid no heed when you were warned so many times. So we have 4 options: beating about the bush, giving yourself ears, okay, crying over spilt milk, okay, or chicken hearted. आंसर करिए। सो वही होता है, अगर कोई चीज़ अटेंशन नहीं देता, ठीक है, सपोज हमने कुछ करने को कहा है, तो अब वो गलती से हो जाती है किससे, तो हम क्या कहते हैं, फालतू में क्यों रो रहा है, ठीक है, इस मैटर पे, ठीक है। तो वो है बेसिकली आपका क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। उबला हुआ दूध जब गिर जाता है तो उसके ऊपर रोना, ठीक है। तो पहली जब पता है भाई कि दूध गर्म करने बैठा है, तो वही आँच कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यू पेड नो हीड व्हेन यू वर वार्न्ड सो मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15.
choose the word that is correctly spelled. Immediate, receive, irrelevant, grammar. चलिए आंसर करिए फटाफट से. कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन 15. इमीडिएट. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, दो स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट है. इमीडिएट भी आपका करेक्ट है, इसका मतलब होता है आपका तत्काल, ठीक है. और रिसीव का गलत है, ठीक है. RECIEV होता है, ठीक है. तो आई इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था. इररिलेवेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. इररिलेवेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब होता है आपका इमेटेरियल. तो ग्रामर का भी गलत है, AR होता है इन प्लेस ऑफ ER. ओके चलो. सो नाउ वी हैव अ रीडिंग कॉम्पिटिशन. ओके सो इसको मैं भी रीड करूंगा और आप लोगों को भी इसको रीड करना है. ओके सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस इजीली. तो सभी को साथ में पढ़ना है. ओके तो एक एक करके एक एक लाइन हम पढ़ेंगे इसका, ठीक है. चलिए. सो फर्स्ट वन इज my only work is to give a clear cut idea how you can become more conscious. ठीक है. तो मतलब मेरा कार्य क्या है कि तुमको एक क्लियर कट आइडिया देना, ठीक है. स्पष्ट रूप से बताना कि कैसे तुम क्या कर सकते हो, आपका कॉन्शियस हो सकते हो, ठीक है. ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो. आई कॉल इट मेडिटेशन. मैं इस चीज़ को क्या कहता हूँ, मेडिटेशन बुलाता हूँ, ठीक है. वर्किंग, वॉकिंग, सिटिंग. I don't believe that others call meditation that for 10 minutes or 20 minutes. ठीक है. You do it 10 और 20 मिनट के लिए आपको ये करना है. Then just be your ordinary self for 24 hours. ठीक है. और सिर्फ 10 और 20 मिनट करने के बाद जो तुम हो वही रहो 24 घंटे के लिए, वही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एंड अगेन मेडिटेट, मतलब सेम रूटीन एक टाइम पे 20 मिनट के लिए मेडिटेट करो. इट इज़ लाइक आस्किंग अ पर्सन टू ब्रीद एवरी डे फॉर 20 मिनट्स. ठीक है. ये ऐसा है कि एक व्यक्ति से सांस लेने के लिए कहना हर दिन, प्रत्येक दिन 20 मिनट के लिए. एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट. उसके बारे में भूल जाना. बिकॉज द पर्सन हैज़ टू डू मैनी अदर थिंग्स. एक व्यक्ति को बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं. एंड देन नेक्स्ट डे ही और शी कैन ब्रीद अगेन इन द मॉर्निंग. To me, meditation is exactly like breathing. So, whatsoever you are doing and wherever you are, do it more conscious. मतलब conscious होके आपको ये करना है, तभी इसका benefit मिलेगा, तभी मन को शांति मिलेगी. Just try for a few minutes to walk consciously. Be alert at each step, and you will be surprised that the quality of your walk is totally different. अच्छी बात है. It relaxed. There is no tension. There is a suitable joy that is arising out of your relaxed walking. And the more you become aware of this joy, the more you would be like to be awake. Eat with awareness. खाना भाई awareness के साथ खाओ. 30 million people in America are suffering from overeating. Overeating से सफ़र कर रहे हैं in America. ठीक है. 30 million people. स्ट्रेंज वर्ड वी आर लिविंग इन. ठीक है. जो वर्ड है स्ट्रेंज है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जीवन जी रहे. मीन आर डाइंग एवरी डे इन एथियोपिया. मीन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मैन. मैन भी नहीं होगा भाई, चलो मीन ही रहने दो उसमें, ठीक है. मीन आर डाइंग एवरी डे इन एथियोपिया बिकॉज दे डोंट हैव. ये मैन ही होगा, इसे ए हटा दो, ये हटा दें, ठीक है. तो दे डोंट हैव फूड एंड मिलियंस आर डाइंग इन अमेरिका बिकॉज दे हैव टू मच फूड. अच्छा जी. देयर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापे से, ठीक है, कैन नॉट रेजिस्ट ईटिंग. वो खाने को रोक नहीं सकते, ठीक है. नो डॉक्टर इज गोइंग टू हेल्प देम. कोई डॉक्टर उनकी हेल्प नहीं करेगा अनलेस दे बिकम अवेयर वाइल दे आर ईटिंग. जब तक वो खुद अवेयर ना हो जाए खाते हो. They have to be aware that a man of awareness eats only as much as his body needs. तो उनको इतना खाना चाहिए उस आदमी के बराबर जो अवेयर होता है कि हाँ भैया उसको इतना ही खाना है, ठीक है, जितना उसकी बॉडी को ज़रूरत है. He immediately feels that now there is no need. The hunger is gone. He is content. चल. कंटेंट मतलब होता है आपका सेटिस्फैक्शन, ठीक है. कंटेंट आपका एडजेक्टिव भी होता है, मैंने अपनी सेशंस में बताया भी होगा, ठीक है. सो कंटेंट मीन्स होता है आपका सेटिस्फैक्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे. वन हु इज डैश इज एन अवेयर पर्सन. वी हैव 4 ऑप्शंस. ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज टेंस, टेरिबली ओवरवेट और ईट्स अनकॉन्शियस. तो अवेयर पर्सन, जागरूक व्यक्ति वही होगा
बाकी तो 3 मुझे नेगेटिव ही लग रहे हैं, जो टेंस होने वाली बात है, ओवरवेट होने वाली बात है, या फिर अनकॉन्शियस तरीके से ईट करना है, तो तीनों आपकी नेगेटिव है। अवेयर वही व्यक्ति होगा जो ऑलवेज क्या होगा, अलर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, वन हु इज ऑलवेज अलर्ट इज एन अवेयर पर्सन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, ओके, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हेन मेडिटेशन इज डन विद अवेयरनेस इट। 4 ऑप्शन से फिल करें इसको फटाफट से। Comment your answer. When meditation is done with awareness, it what? So जब मेडिटेशन करोगे भाई अवेयरनेस के साथ, तो वो ऑलवेज क्या करेगा, देगा क्या, अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे। टाइम कंज्यूमिंग नहीं कहा उसने, साफ साफ कहा है पैराग्राफ में कि 20 मिनट करनी है। ठीक है, पेनफुल क्या भाई, सांस लेना पेनफुल थोड़ी होता है, तो डी गलत हो गया, सी भी आपका गलत हो गया। ठीक है, मेक्स यू आर फॉरगेटफुल, ये भी गलत है, इसका कोई मतलब नहीं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू द आंसर टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट शुड यू नॉट डू इफ यू आर ओबेस। सो क्या हो जाएगा आपका, वट शुड यू नॉट डू इफ़ यू आर ऑब्वियस। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए भाई आपको, खाने के प्रति क्या होना चाहिए, प्यार नहीं दिखाना चाहिए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, व्हाट इज द आयरनी ऑफ लाइफ मेंशन्ड बाय राइटर। अवेयरनेस इज एसेंशियल बट इट हैज, ये इन नहीं होगा भाई, इट होगा, गलत है। इट हैज नो इफेक्ट। मैनी अमेरिकन्स आर डाइंग ड्यू टू ओवर ईटिंग। मैनी पीपल आर डाइंग इन एथियोपिया। ओके, while some people die of hunger, others die of overeating. C will be the correct answer. It is mentioned here. यहाँ पे देखो this. Okay, so C will be the correct answer. Question number 20 and the last question of this para. क्या हो जाएगा, the writer believes that meditation, we have 4 options. First one is can be done only when you are walking, is a process that requires consciousness, needs to be done for only 20 minutes a day, okay, must be done many times during the day. तो उसने तो कहा है भाई 24 घंटे में एक बार करना, और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि भाई आपका 20 मिनट्स ही करना है। ठीक है, ओके, इट इज़ क्लियरली मेंशन यू कैन डू इट फ्रॉम 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर देखो। ओके, तो इट इज़ अप टू यू। ठीक है, जो भी टाइम मिल रहा है, लेकिन भाई आपको कॉन्शियसली वो काम करना है। ठीक है, तो आई थिंक बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। द राइटर बिलीव दैट मेडिटेशन इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो, कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर, ऐसा भी नहीं है, चलते चलते नहीं, बैठ के भी कर सकते हो भाई। Question number 21. Select the most appropriate meaning of the given idiom, and the idiom is be on cloud 9. Be on cloud 9. We have 4 options: to be in a state of extreme happiness, to be able to climb higher, okay, to dream of clouds, to think about something unrealistically. तो इस ईडियम का जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आपका टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होना। ठीक है, दैट इज आपका बी ऑन क्लाउड 9। इसका एग्जाम्पल, शी इज ऑन क्लाउड 9 एज शी मेट हर बॉयफ्रेंड। इसका मतलब है कि वो क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, उसकी जो स्टेट है हैप्पीनेस की वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर. The mother as well as her children were brought to the police station for interrogation. बहुत सिंपल है, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है आपको. सो द मदर एज वेल एज आपका प्रपोजिशन है, हर चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट हो गया. देन वी हैव अ सब्जेक्ट द मदर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका वर्ब होगा दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, तो इट शुड बी वाज. ओके, सो एरर वाज इन पार्ट फर्स्ट, इट शुड बी वाज ब्रॉट. Next one, question number 23. Select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence. I tried to contact her 2 or 3 times, but dash time there was no reply. I tried to contact her 2 or 3 times. इतनी बार क्यों किया भाई फिर? जो बेवफा थी वो चलेगी भाई, कोई जरूरत नहीं थी भाई. तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे बोथ है, तो बोथ मतलब दो के लिए होता है, तो वी कैन नॉट यूज विद 2 or 3 टाइम्स. ठीक है, उसके आप बोथ यूज नहीं कर सकते. अच्छा, ऑल हम यूज करते तो इट शुड बी टाइम्स. टाइम्स नहीं है तो ऑल. एनी टाइम इज रॉन्ग. ठीक है, तो ईच हम यूज करेंगे, तो ईच हम 2 या 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं, बट शर्त 2 के लिए तो हम ईच यूज करते हैं. ठीक है, बट अगर 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं तो शर्त ये होती है कि जो चीज जिस चीज के लिए हम यूज करें उसका नंबर आपका डेफिनेट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इधर ईच यूज करो. चलो, now we have a closed test. Okay, select the most appropriate option to for each blank. ठीक है, सो इसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, देन यू हैव टू कमेंट द आंसर. ओके, थॉमस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. ओके, कोई दिक्कत नहीं. हिज वाइफ डैश हिम अप एट 6 AM बट शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. थॉमस डैश टुक his television set dash the table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family dashed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea waves. Dash. Okay, चलिए. सो थॉमस क्या था, मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में. ठीक है, और उसकी वाइफ ने क्या करा भाई, इसे सुबह 6 बजे उठाए होगा ऑब्वियसली, तो वो कब हो जाएगा. सो थर्ड विल बी द करेक्ट. आगे बढ़ा तो उसकी वाइफ ने तो उसे उठा दिया. क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ को क्या हुआ, अर्थक्वेक महसूस हुआ था. ठीक है, क्योंकि थॉमस क्या था, घोड़े बेच के सो रहा था. थॉमस ने क्या करा, थॉमस ने कुछ और नहीं देखा, थॉमस को भी टेलीविजन की चिंता, और उसने क्या करा, टेलीविजन सेट जो था वो उठाया. ठीक है, किससे उठाया, टेबल से उठाया. तो उसने जो टेलीविजन सेट उठाया वो जल्दबाजी में उठाया, तो इट शुड बी आपका फोर्थ ऑप्शन. ओके, कहाँ से उठाया उसने, टेबल से उठाया, तो टेबल में रखा होता तो ऑन द टेबल होते, बट उसने टेलीविजन सेट टेबल से उठाया, तो सेपरेशन का मीनिंग होगा. सेपरेशन के लिए हम क्या करते, ऑफ प्रपोजिशन यूज करते, OFF. एंड पुट इट डाउन ऑन ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टूट ना सके. ठीक है, तो टीवी महंगा रहा होगा. ओके, देन द फैमिली डैश. अब क्या होगा, टीवी तो रख दिया उसने, फिर क्या करा, फैमिली क्या होगी, घर से बाहर आई होगी, तो मतलब बाहर आने के लिए प्रेशर्ड नहीं, रस्ड हो जाएगा इसका. ठीक है, सो देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब ट्रेमर्स आपके स्टॉप हुए, तो दे सॉ द सी वेव्स. ऑब्वियसली बात है, राइज कर रही होंगी. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट. Sea waves are rising. Next one is question number 29. Select the most appropriate synonym of the given word integration. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब हो जाता है आपका क्या, इंटीग्रेशन मतलब हो जाता है आपका जोड़ना, कॉम्बिनेशन. ओके, सेपरेशन मतलब हो जाता है आपका डिसकनेक्शन. और सेग्रीगेशन मतलब हो जाता है आपका कीपिंग अपार्ट.
एंड द लास्ट वन इज डिविजन. डिविजन मतलब आपका ब्रेकिंग अप, ब्रेकअप. सो इंटीग्रेशन का सिनोनिम बताना है तो वो हो जाएगा आपका यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन मतलब आपका यूनियन. ठीक है, चलो. Question number 30. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Do you mind to lend me your umbrella? तो टू लेंड मी का आपको क्या करना है, फिल करना है. ठीक है, टू लेंड मी क्या करना है आपको यहाँ पे फिल करना है. ओके, सो माइंड करते हैं हम, कोई भी एक्शन माइंड करते हैं तो वो विद का सेंस देता है. ठीक है, मतलब साथ वाला एक्शन होगा उसी को हम माइंड करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो साथ में हो रहा है तो ही हम क्या करेंगे, उसे माइंड करेंगे. तो जब भी हम माइंड की बात करेंगे ना तो वहाँ पे हमें क्या करेगा, विद का सेंस मिलेगा. तो वहाँ पे ऑलवेज हम क्या करते हैं, जेरंड यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, ऑलवेज आपका जेरंड यूज़ करते हैं. तो इट शुड बी आपका लीडिंग. ठीक है, माइंड लीडिंग नहीं, लैंडिंग मी. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. सो बी विल बी द करेक्ट. ओके, सो ये तो था आज का सेशन. वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा होगा. यू जस्ट हैव टू लाइक द सेशन. ठीक है, और सेशन को शेयर करना है जितना हो सके विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें. ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो सेम टाइम